हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ इस तरीके से है आज का व्लॉग कि मेरी तबीयत है ख़राब, कोल्ड हो गया है। क्योंकि जब हम वृंदावन से आए ना, उसके बाद अगले दिन से ही मुझे लग रहा था कि कोल्ड हो जाएगा। आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आने लगता है ना, तो लगता है कि कोल्ड हो जाएगा। और कोल्ड तो यार होना ही था, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से गए और फिर वहाँ धूप में दर्शन करे, गर्मी बहुत थी। फिर ठंडा पानी पी लिया, ठंडी लस्सी, वो ठंडी ठंडी चीज़ें चलती रही, तो इस वजह से मेरी तबीयत हो गई ख़राब। तो बीच में 2 दिन मैंने 2-3 दिन जो शूट किया था उसको मैं पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना। फिर जब सर भारी होने लगता है कोल्ड की वजह से, तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कल रात तो फीवर भी हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा ही शूट हो पाया। तो पहले आप फटाफट से वो देख कर आइए जो हमने लास्ट 2 डेज में किया, फिर आगे बात करते हैं। ऊपर ऊपर जैसे व्हाइट है ना, ये सारा येलो में होना चाहिए। इसमें पहले डुबो 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 डुबो। हाँ करो। आप क्या खेल रहे हो? इससे खेल रहे हो आप? जाएंगे से सो पता है क्या बोलते हैं? जाएंगा। ठीक है, आपको दे गया मैंने। कौन से लेनी है जक्ष? ग्रीन? ठीक है। विवान, आपको कौन से लेनी है? वृंदावन से नेक्स्ट डे बच्चे आए थे घर पे, क्योंकि पूरी छुट्टियां बीतने को हो गई थी और बच्चे एक बार भी नहीं आए थे और ना ही मैं जा पाई। कुछ ना कुछ लगा रहा कि इस वजह से निकलना नहीं हुआ। और ये मिशिका ने ड्राइंग बनाई थी आयुष के गाइडेंस में, बहुत ही अच्छी। और देखिए, जब घर में 4 बच्चे हों तो घर का हाल क्या होता है, बहुत ही मज़ेदार हाल होता है। मज़ा आता है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता है। अरे बार बार तुम फैलाए जा रहे हो, बार बार समेटे जा रही हो। और देखो, यहाँ फैलाकर अब पहुँचे दूसरे कमरे में कैरम खेलने। मतलब इनका ना कुछ लगा ही रहेगा, ये कुछ ना कुछ खेलते ही रहेंगे। एक बार आप नहीं खेल रहे बेटा? हाँ, वो खिला रहे नहीं है, इसलिए आप ये स्कूटर चला रहे हो। ये गंदे बच्चे हैं ना, गंदे अच्छे हैं, गंदे। फिर मैंने फटाफट से रूम क्लीन करा और उसके बाद जक्ष ने हमें सुनाई बेड टाइम स्टोरी। आप भी सुनिए फटाफट से, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फटाफट से। मम्मी को एक काम से जाना था, बेटी को बोला था, अब बेटी को बोला था आज काम कर दो, अच्छी से खाना। आपने अच्छे से श्रृंगार किया हो तो अच्छे के, आपने अच्छे से नहीं श्रृंगार किया हो तो नहीं अच्छे के, आपने अच्छे नहीं श्रृंगार किया है। उसके बाद मम्मा जाती है, वह पहले खुद नहाती है, उसके बाद पालजी बनाती है, वह चीज़ा खाती है, हंसती नहीं, वह 4 बार नहा देती है, हंसते नहीं। ये पालजी बोलते ये तो मुझे बाबा नहा रही है, मुझे तो बुखार हो जाएगा। तो उसके बाद एक बार नहाती है, उसके बाद चीज़ा खाती है, बाहर जो अच्छे अच्छे नए लगते हैं। उसके बाद फिर से नहाती है, उसके बाद वो नहाती है, वो पालजी बनाती है, वो चीज़ें खाते हैं, बाद में दांत से हंसने लगते हैं। बस उसकी मम्मी आती है, अभी बेटी की पैर छूती है और पालजी की पैर छूती है। क्यों छूती है उनके पैर? क्योंकि पालजी बहुत अच्छे हंसने लगे थे। आपने ना एक लड़की थी, एक मम्मी थी, तो उनको कहीं काम से जाना था उसकी मम्मी को। तो वो बोलती है कि मुझे ना कहीं काम से जाना है, तो तुम गोपाल जी का श्रृंगार कर देना। आइए बोलिए। वो सुबह होते हैं, तब वो खुद नहाती है, फिर गोपाल जी को नहलाती है। फिर वो हंसते नहीं है, तो फिर वो उनका फिर से कपड़े उतारती है, तो उनको फिर से नहा देती है। फिर से वो नहीं हंसते, तो फिर वो फिर से उनके कपड़े उतार देती है। अब फिर वो उनसे प्रॉमिस करती है। फिर उन्होंने सोचा ये तो मुझे बहुत बार नहला रही है, अब तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो वो जब अब इस बार उसको शीशा दिखाती है, तब वो हंसने लगते हैं। तो फिर जब उसकी मम्मी आती है, तब उनको
हाँ तो फिर ना फिर वो ये भी फिर से वो वही खुद नहाती है और गोपाल जी का श्रृंगार करती है। फिर जब वो मम्मी देख रही होती है फिर वो खुद जोर से हंसने लगते हैं। फिर वो देख के मम्मी पहले बेटी के पैर छूते फिर गोपाल जी के छूते हैं। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी सच में उसकी सेवा से खुश होके स्माइल करते हैं, हंसते हैं। इसके साथ जाएंगे। किसके साथ जाओगे? आज आपको अकेले भेज दूँ? हैं? फिर किसके साथ भेजू बता? आज तो लेते भाई पापा के साथ भेज दूँ? नहीं। फिर संडे मॉर्निंग हो गई और बच्चों का हो गया जाने का टाइम, क्योंकि मंडे से बच्चे स्कूल जाएंगे तो थोड़ा सा सामान खरीदना था, स्कूल बैग, शूज़ वगैरह, इसलिए बच्चे रेडी होके अपने पापा के साथ चले गए। और फिर विवान ने कराया अपने बड़े पापा के साथ थोड़ा सा काम ऊपर रखना था, और शाम को जमी कैरम की महफिल। और ये गई जीजू गई। राधे राधे फ्रेंड्स, आज है सोमवार और सोमवार को हम जा रहे हैं शीतला माता की पूजा करने, यानी बसोड़ा पूजने। बासी खाना ये संडे रात को ही हमने बना के रख दिया था, हमारे यहाँ रात को ही बना के रखते हैं और सुबह सुबह फटाफट से पूजा करने जाते हैं। तो दीदी और मैं बहुत जल्दी पूजा करने चले गए थे 5 बजे, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था और विवान का स्कूल टाइम चेंज होकर 6:20 पे हो गया, मतलब उसे 6:20 पे जाना होता है, 7 बजे का स्कूल है। तो फटाफट से दीदी और मैं पूजा करके आ गई, क्योंकि पूजा करके आके ही हम गैस ऑन करके लंच बना सकते थे, उससे पहले हम गैस ऑन नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले हमने पूजा करी वहाँ पर जहाँ पे हम होली पूजते हैं। सबसे पहले हमने जल डाल के जगह को ठंडा करा, क्योंकि देखिए ठंडा, शीतला माता का नाम से ही पता चलता है कि ठंडी चीज़ है, इसमें ठंडे से पूजा की जाती है। सबसे पहले ये आटे और हल्दी से घर बनाया जाता है। एग्जैक्टली इसे क्या बोलते हैं मुझे अभी तक नहीं पता, और ना ही किसी ने मुझे कमेंट करके बताया। प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा क्या बोलते हैं इसे। और हवा देखिए 5 बजे कितनी तेज़ चल रही थी। पता है जब हम निकले थे ना, अभी चाँद भी दिख रहा था, अभी तक सूर्य भगवान भी नहीं निकले थे, हम इतनी जल्दी चले गए थे। तो हमने ये बनाया, और हमारे यहाँ पर बसोड़े पे पूड़े और दाल भिगोई जाती है, गुड़ के चावल बनाए जाते हैं। दालें कौन कौन सी होती है? मूंग छिलका, मसूर, उड़द, चने की, ये सारी भिगो के रखते हैं। और फिर इस पूरी थाली को ना हम अपने घर के बच्चों से 7 बार वार के लेकर आते हैं। और यहाँ पे हमने 8 पूड़ी, 8 पूड़े, गुड़, ये सब रख दिया है। और ऐसा ही सेम हम लेके आए हैं, जो हम अभी मंदिर जाएंगे ना, वहाँ शीतला माता के आगे रखेंगे, वही सेम चीज़ें जो हम यहाँ पर रखेंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे रख के उसके बाद हम इसके चारों तरफ पानी फेर देंगे। इस तरीके से हम जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ पर करते हैं बसोड़े की पूजा, और साथ ही मंदिर में जाके शीतला माता की भी पूजा करते हैं। देखिए आगे। ये रख दो, सामान है इमरजेंसी के लिए, उसमें रख दो काम के लिए। ऐसी प्लेट रख दो ना। एक 5 बजे डाले, आज से 5 बजे का है। नहीं जल्दी खुलेगा, 5:30 आ गया तो 5:30 तक खुलेंगे। 5 बजे 5:30 तक। हम इस तरीके से माता की पूजा करते हैं, उनको स्नान करा के हल्दी से उनका श्रृंगार करके और भोग। आप लोग शीतला माता की पूजा कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद हमने शिव जी को जल चढ़ाया, पूजा करी मंदिर में। देखिए मंदिर आए थे तो फिर सब भगवान जी की ही पूजा करेंगे ना। उसके बाद हम फटाफट से चले गए घर वापस, क्योंकि अपना रूटीन भी तो स्टार्ट करना था। जल्दी पूजा करके आ गए हम, अंधेरा हो रहा है अभी। होली पूजा की तरह बसोड़ा पूज के आने के बाद भी हम अपनी दहलीज पे स्वास्तिक बनाते हैं दोनों तरफ दरवाजे के। तो यहाँ नीचे मैं बना रही हूँ,
फिर ऊपर जाके दीदी बनाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम ना दोनों दहलीज अपनी पूजा करते हैं। एक नीचे जो मेन गेट है हमारी बिल्डिंग का, और एक ऊपर जो हमारा गेट है हमारे फ्लोर का। तो दीदी स्वास्थ्य कुछ इस तरीके से बनाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। आप में से कौन कौन इस तरीके से बनाता है कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैं तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ, आप लोग ऐसे बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सवारी कहाँ चल रही है? 5:30 बजे दीदी मिल गई, वो कहीं जा रही थी घूमने के लिए बच्चों के साथ। उसके बाद मैंने विवान को स्कूल भेजा, फिर पूजा की, ठाकुर जी को स्नान कराया और ठाकुर जी को भोग लगाया, और उसके बाद मैं चली गई एक छोटी सी नैप लेने। तो कुछ इस तरीके से था हमारे 2-3 दिन। मंडे सुबह हम पूजा करने इसलिए गए थे क्योंकि हमारे यहाँ बसोड़ा यानी शीतला माता की पूजा सप्तमी के दिन होती है। तो इस बार सप्तमी, अष्टमी और मंडे 3 ओकेजन थे जिस दिन पूजा हुई थी। हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, कौन से डे, ट्यूसडे और सैटरडे पूजा नहीं करते हैं शीतला माता की। तो इसलिए हम गए थे सप्तमी के दिन मंडे को पूजा करने। पूजा करने आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि कोल्ड की वजह से ना, अभी भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ से कि थोड़ा सा है कोल्ड। और लास्ट नाइट, मंडे नाइट, तो मुझे फीवर भी हो गया था, मतलब था तो 100 ही, बट वो है ना, शरीर बहुत ऐसे लगता है कि बहुत थका थका सा हो गया है, बहुत टायर्डनेस लगती है। और विवान का रूटीन बिल्कुल चेंज कर दिया है 2 दिन से। वो 6:20 पे उसका बस का पिकअप है सुबह स्कूल का, और 2:30 पे ड्रॉप है। कल फर्स्ट डे था, वो 3:15 पे है, वो भी थक गया था, तो इसलिए कुछ खास शूट ही नहीं करा। बच्चा ना टायर्ड टायर्ड रहता है, तो घर में भी वो हो जाते हैं, शांति सी हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। तो बच्चों का भी रूटीन चेंज कर रहे हैं, विवान का भी जल्दी सोने का मैं रूटीन बना रही हूँ। वैसे वो 12-1 बजे सोता था, अब 2 दिन से करा है कि वो एटलीस्ट वो ना करते करते 11 बजे तक तो सोए। 10, 10:30, मैं तो चाहती हूँ 10 बजे तक सो जाए। वो सोता ही नहीं, वो कहता हूँ मैं इतनी जल्दी कैसे सोऊँ, इतनी जल्दी कैसे सोऊँ, क्योंकि इतने सालों से आदत ही नहीं है। 9:30-10 बजे तो यार हम डिनर करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चों को भी आदत पड़ेगी और उनके साथ साथ हमें भी आदत पड़ेगी, उनके अकॉर्डिंग हमें भी अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थोड़ी सी तबीयत ठीक कर ले, जरा आवाज़ वाज ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना फटा ढोल सा नहीं हो जाता, फटी फटी सी आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ हो गई है। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जल्द से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, नए व्लॉग्स के साथ। और आपको हमारे यहाँ का कल्चर कैसा लगता है, आपका कल्चर हमसे कितना सिमिलर है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।